बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी चिकन स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा हम मज़ेदार सी फिलिंग बनाएंगे इसकी, और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप बना के इफ्तार पे इंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो दावतों भी बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको इंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो डो हमारा अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब इसको ले लेंगे। इसको आपने क्या करना है, काउंटर टॉप पे निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। बस आपने इतना नीट करना है इसको कि हल्का सा स्मूथ हो जाए। मतलब बस बेसिकली आपने इसको स्मूथ ही करना है डो को अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पेड़े कट कर लेने हैं। इधर हम बना रहे हैं मिनी स्लाइडर, तो मैं 12 पेड़े निकालूंगी इसके छोटे छोटे से। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 8 पेड़े भी निकाल सकते हैं, या फिर 9 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम छुरी की मदद से छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे, और कोशिश कीजिएगा इक्वल साइज़ के हों ये पेड़े। अब इन पेड़ों को भी मैं स्मूथ कर लूँगी। और इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। अब इधर हम एक पैन ले लेंगे जिसमें भी आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने 9x9 इंच का पैन लिया है। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अभी सारे पेड़े हम इसी के अंदर सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ देना तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये प्रूफ हो जाए। आधे घंटे के लिए हम छोड़ेंगे इसको, और आधे घंटे बाद चेक करेंगे तो देखें पेड़े जो है डबल साइज़ के हो गए हैं। अब इसके बाद हम एग ब्रश करेंगे, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही हमने इसको प्री हीट किया था। सिर्फ प्री हीट करने की जो टाइमिंग होती है वो 10 मिनट होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बेक करने के लिए रख देना है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल भी छिड़क दिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, तिल ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए स्लाइडर बंस हमारे बेक होकर आ गए हैं। इस वक्त ये बहुत गरम गरम है। गरम गरम होंगे तभी आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये लगाने के बाद इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ऑयल लगाने से क्या होता है, ये अंदर तक मॉइस्चर चला जाता है, इसके अंदर ही लॉक हो जाता है, और ये अंदर से बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने बस इसको कवर करके छोड़ देना है, ताकि अपनी ही हीट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ठंडे हों। हमें इसको फ़ौरन से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी ब्रेड जो है ऊपर से हार्ड हो जाएगी। तो देखिए बस इसको कवर करके हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। जितनी ही ठंडा हो रहा है हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर।
अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर लीजिएगा और बहुत बारीक काटा था मैंने ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बस इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, जितना कि इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और ये 1 मिनट में गल भी जाता है क्योंकि हमने बहुत बारीकी स्ट्रिप्स में इसको कट किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा मसालों के साथ ही। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च आधा कप के बराबर जूलियन कटा हुआ, प्याज ऐड करेंगे आधा कप, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास डार्क वाला नहीं है तो आप लोग 1 टेबलस्पून नॉर्मल वाला ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और वेजिटेबल्स के साथ ही हमें इसको पकाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है हमने, बस इसको हल्का सा कुक करना है, इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं सारे मिक्स हो जाए इसके अंदर, इतना बस पकाना है आपको। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन पे फैला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ के स्लाइसेस। यहाँ पर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस नहीं है तो आप ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, तकरीबन आधा कप के बराबर। और ये डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बंस जो थे वो भी ठंडी हो चुके हैं। अब इसको हम पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से हम लूज़ कर लेंगे इसको हल्का सा। अब इसको पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सेंटर से कट कर लेना है। और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे ये। आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी परफेक्ट ब्रेड बन के तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। चीज़ इस तरह से मेल्ट करने से क्या होगा, इसको हमें दोबारा से बेक नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, स्लाइडर में फिलिंग करने के बाद आपको दोबारा से ओवन में रखना पड़ता है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो काफ़ी ईजी भी रहेगा और आप इसको गरम गरम सर्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से मिनी चिकन स्लाइडर्स रेडी हैं। इसको आप बना के इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप ईद ट्रॉली पे भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्रोनी लजानिया सिखाने जा रही हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और बेहद लजीज बन के तैयार होता है। जिन लोगों को लजानिया शीट हैंडल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसको हम मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं और इसको हैंडल करना भी काफ़ी इजी रहता है। तो हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बीफ का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून,
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक लिया था, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, इतना कि कीमा जो है हमारा गल जाए। मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर बॉईल कर लेते हैं मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दिया, 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको सिर्फ हाफ डन करना है हमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका पानी निकाल देंगे हम और दूसरे पैन में हम इधर रेडी कर लेंगे इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 2 टीस्पून के बराबर और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुस्तकिल इसमें विक्स जो है वो चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही बस इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था इधर 2 से 3 कप के दरमियान में लिया था दूध, मतलब पूरा 3 कप नहीं गया था, लेकिन आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, तकरीबन इतना ही जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़, 100 ग्राम्स के बराबर चीज़ है ये। चेडर मोज़रेला दोनों मैंने ऐड किए हैं। ट्रायंगल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 क्यूब इसका ऐड किया है मैंने, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेसल 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी ही रखना है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 9 बाई 9 इंच की है। अगर आपके पास डीप डिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा लिया है बेस के अंदर। उसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से। उसके बाद कीमे की लेयर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था और इसको फैला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे।
और इसको भी हमने फैला देना है अच्छे से। अब इस लेयर पे हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा या फिर आप दोनों चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। तो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके बाद हम मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, फिर कीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर और इसको भी आपने फैला लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था, 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करा है। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे हमने चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ऊपर से इसके लगा रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च लगा दूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिश भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बस। और बस इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में। और पतीली की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है मैंने। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा लज़ानिया हमारा रेडी हो गया है। 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। और उसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बनाना भी बेहद आसान है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टर्किश पीडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप टर्किश पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। राउंड शेप का पिज़्ज़ा तो आपने खाया होगा, लेकिन इसको हम बोर्ड शेप में बनाएंगे, क्योंकि इसी शेप में बन के ही तैयार होता है। और थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है इसको बनाने का, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा। और इसको मैंने थोड़ा सा अपना टच दिया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ईस्ट। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली पिज़्ज़ा डो बनाते हैं उसी तरह से बनके तैयार होगा ये। बस थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं। बाउल के अंदर ही मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, ½ टीस्पून के बराबर, और उसी को मैंने डो पे लगा दिया है। ये देखिए सॉफ्ट डो है ये। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से राइज़ हो जाए। और इतने हम इसकी चिकन की फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी ½ kg के बराबर। ये क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम अपने अंदाज में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
हल्दी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड करूंगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। लाइट हो तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। 10 से 12 मिनट में चिकन अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। और ये चिकन जो है हमारा थोड़े बड़े पीसेस में था, तो इसको स्पून की मदद से ही मैं छोटा कर लूँगी, मतलब 1 के 2 हिस्से कर लूँगी इस तरह से। तो बस हमारा ये चिकन रेडी है। इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो हमारा 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से राइस हो गया था। अब इसको हम काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया पहले से मैंने, और उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने नीट कर लेना है इसको। अच्छा, इस डो के अंदर तकरीबन 2 पीड़े बन के तैयार होंगे, अच्छे बड़े साइज़ के बन जाएंगे। तो 1 के 2 हिस्से कर लिए हमने बराबर से, तो 2 पेड़े बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। क्योंकि हमें इसको बोर्ड शेप में बनाना है तो थोड़ा हम इसको ओवल शेप में बेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे। तो कुछ इस तरह से बेल लेंगे इसको लंबाई में। और कोशिश कीजिएगा मैदा बहुत ज़्यादा ना लगाएं, बस हल्का हल्का सा मैदा लगा के आपने इसको बेल लेना है। तो दोनों पेड़ों को मैं बेल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग इसको पतीले में बेक करना चाहते हैं तो आपने छोटे साइज़ की बस पीड़े बना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है इतने बड़े साइज़ के बनाएं आप। जैसे कि मैंने इस डो में से 2 पीड़े बनाए हैं, आप लोग इसी डो में से 3 या फिर 4 पीड़े बना सकते हैं ईज़िली। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। और इसकी जो बेकिंग ट्रे है उसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था ऑयल से। तो देखिए इस तरह से आपने बराबर से रख लेना है इसको ट्रे के ऊपर। अब इसके बाद हम इसका बोर्ड का शेप बनाएंगे। तो आपने कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करना है और 1/2 इंच आपने इस तरह से मोड़ देना है। तो पहले आप दोनों कॉर्नर्स बना लेंगे, ऊपर से आपने 1/2 इंच को इस तरह से मोड़ देना है हाथ की मदद से। ये देखिए पिंच करना है कॉर्नर्स को आपने, और उसके बाद इस तरह से आपकी इजीली बोर्ड बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने कर लेना है। हाथ से बस इसको सेट कर लीजिएगा, 2 से 3 बार आपको सेट करने पड़ेगा, तभी जाके ये बोर्ड आपकी मतलब अच्छे से तैयार होगी। दोनों बोर्ड्स अच्छे से तैयार हो गई हैं, उसका शेप बहुत अच्छे से आ गया है। अच्छा, इसकी बेस में मैं सॉस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, और ये चीज़ मेयोनीज़ है मेरे पास तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि पीड़े के अंदर नॉर्मली लोग सॉस वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इधर मैं लगा रही हूँ क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा सॉसी सा पिज़्ज़ा खाने की आदत है जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर हम अपने अंदाज़ में बना रहे हैं, तो इसको हम अपने अंदाज़ में ही असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी सॉस लगा सकते हैं, नॉर्मल मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चीज़ स्प्रेड भी इसके ऊपर लगा सकते हैं बेस के अंदर। क्योंकि चिकन हमारा ड्राई है और कुछ चीज़ तो इसके ऊपर जाएगी नहीं, मतलब ना ही वेजिटेबल्स वगैरह कुछ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर सॉस लगा दिया था बेस में। उसके बाद चिकन से हम इसको इस तरह से फिल कर देंगे। तो चिकन की बोटियाँ थी, पूरी बोट को आपने फिल कर देना है इस तरह से। और ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अच्छा, इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया है। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास पिज़्ज़ा चीज़ ना हो तो आप लोग दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा, मतलब चेडर और मोज़रेला को हाफ क्वांटिटी में ले लीजिएगा, वो श्रेड करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब इसकी जो साइड्स हैं बोट की, उस पर हम लगा लेंगे अंडा इस तरह से। चारों तरफ आपने अंडा लगा देना है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे तिल।
बोर्ड्स की जो साइड्स हैं उसके ऊपर आपने इस तरह से तेल लगा देना है। इससे जब ये बेक होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा दिखने में और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं रख दूँगी बेक करने के लिए और पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए पीढ़े हमारे बेक होकर आ गए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। जैसे ही बेक होके आएंगे तो उसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे और जब ये इसमें से हीट निकल जाए थोड़ी सी, उसके बाद आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। तो देखिए पीढ़े को कुछ इस तरह से सर्व किया जाता है, इस तरह से इसकी कटिंग की जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए थे। पार्टीज़ और डिनर्स के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी मेरे अंदाज़ में। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका लुक। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यू स्टाइल आलू पेटीज़ सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं और पेटीज़ किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग पुराने वाले पेटीज़ से बोर हो चुके हैं, मतलब पुराने वाले स्टाइल से बोर हो चुके हैं, तो इस तरह से इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये बनते भी बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक ही इसको बस फ्राई करेंगे। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। तो 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है, लेकिन इसको मैंने हाथ से ही मैश किया था क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा सा चाहिए इसको, हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट ही नहीं चाहिए। तो बस इस मसाले के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने बस इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी आलू पेटीज़ की जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर आ जाते हैं हम पफ पेस्ट्री डो की तरफ। तो ये डो मैं आपको बनाना काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया है, इसको पफ पेस्ट्री डो मैंने लिया था तकरीबन 1 kg के बराबर। इसको मैंने बेल लिया है अच्छी तरीके से। आपने बस इसको टैप करके बेल लेना है और उसके बाद जो साइडों की इसकी एजेस है इसको अपने कट कर लेना है इस तरह से। और इसकी जो एजेस होती हैं ना वो वेस्ट नहीं होती हैं, इसको आप ऐसे ही बेक भी कर सकते हैं या फिर एक के ऊपर एक रख के दोबारा से इसका डो बना के आप इसको बेल भी सकते हैं। देखिए इसको मैंने कट कर लिया। अब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी इस तरह से, लॉन्ग स्ट्रिप्स में आ जाएगा ये। ये देखिए इस तरह से अब साइड पे रख देंगे बाकी की जो डो है और जिस पे हमें काम करना है इसको इस तरह सेंटर में रखेंगे। इसको भी हमें बेल लेना है क्योंकि थोड़ा मोटा था, तो इसको मैंने पहले कट किया है, उसके बाद मैंने इसको बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी हमें निकालने हैं ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसके ट्रायंगल्स निकाल लेने हैं इवन साइज़ के। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप ज़्यादा ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा पेटीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है नाइफ़ की मदद से। ये देखिए अब इसको उठा के हम साइड पे रखेंगे और बाकी की जो स्ट्रिप्स हैं उन सब के हम इसी तरह से ट्रायंगल्स को कट कर लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे और उसके ऊपर हमें कट लगाने इस तरह से दोनों साइड पे। लेकिन आपने क्या करना है, ऊपर से और नीचे से हाफ इंच छोड़ देना है और फिर आपने कट लगाने हैं। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा जब ये बेक होकर आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं और जो पोटैटो की फिलिंग है उस तरह से आपने हाथ पे देके इस तरह से थोड़ा सा रोल बना लीजिएगा छोटा सा, और वो रख देना है इसके अंदर। उसके बाद इसको हमने इस तरह से बंद कर देना है और साइड से आपने पिंच करके इसको सील कर देना है। ये देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे अपनी पेटीज तैयार कर लेंगे और उसको बेकिंग शीट पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने लगा लिया था बटर पेपर और इसके ऊपर हम इसको रख देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे। तो अंडा मैंने फेंट लिया था, उसको लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है इस तरह से। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही। इसको बेक भी हम करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखें इसके ऊपर हमने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से। एग ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी तिल, सफ़ेद तिल डाल देंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, जब ये बेक होगा तो बहुत अच्छी इसकी लुक निकल के आएगी और जायके में भी इजाफा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने तिल डाल देने इसके ऊपर और इसके बाद हम इसको रख देंगे बेक करने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से बेक होकर आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बेक होने के बाद जो हमने कट लगाए थे ना, तो वो बेक होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इसको आप ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये न्यू स्टाइल जो पेटीज़ हैं इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के लिए आइडियल रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। आप सबको बहुत पसंद आएगी। या इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1 कप के बराबर 2 बड़े साइज़ की डलियाँ ले लीजिएगा और इसको चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे बस हम। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, छोटे डाइस में इसको कट कर लिया था। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर 1 कप के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, आप लोग चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ चंद सेकंड तक। बस आपने इसको चंद सेकंड फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, वैसे तो पाए में कुटी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं क्योंकि हम लोग एशियंस हैं और एशियन थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड की। ऑप्शनल है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसी के अंदर बस थोड़ा सा पका लेंगे आधा मिनट तक। जब ये अच्छे से मैदा पक जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक 1 कप के बराबर। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। और अगर चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो नमक नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। वैसे इसके अंदर बॉयल चिकन जाता है तो इसलिए हमारे पास चिकन स्टॉक होता है जब हम ये रेसिपी बना रहे होते हैं। तो देखिए इसको हमने ऐड करते मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप क्रीम और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से क्रीम हमारी मिक्स हो गई है।
अब मैं इसके अंदर बॉयल चिकन ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। तो मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया था, एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। उसी का स्टॉक मैंने यूज़ किया इसके अंदर, उसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया था। चिकन ऐड करके बस इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी फिलिंग ये रेडी है। अब आ जाते हैं हम इसके क्रस्ट की तरफ। तो इसके क्रस्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पफ पेस्ट्री डो, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को घर में नहीं बनानी है, होममेड नहीं बनानी है, तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं, ईजीली सुपर स्टोर्स पे मिल जाती है। तो देखें बस मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री को हमेशा थोड़ा सा टैप करते हैं, उसके बाद बेलना स्टार्ट करते हैं। ये पफ पेस्ट्री होममेड है, तो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, जितने हम मोटा पराठा बनाते हैं इतनी मोटी आपने रखनी है। इसके अलावा ये पाई टिन है मेरे पास लूज़ बॉटम वाला, तो इसके अंदर हम रख देंगे इस शीट को, पफ पेस्ट्री डो को जो हमने बेला था, और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। तो ये 10 इंच का मोल्ड है मेरा, तो इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको मैंने कोई ग्रीस नहीं करा था, क्योंकि पफ पेस्ट्री डो में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको मैंने बेलन से इस तरह से कट कर लिया है, आसानी से कट हो जाता है इस तरह से। अब इसको हम साइड पे करेंगे, और जो बाकी का जो डो था उसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें इसको कवर करना है। तो ये देखिए बाकी की जो शीट है उसको आप इसी तरह से बेक करके भी खा सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम सारा जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी उसको हम रख देंगे। और ये जो आप फिलिंग बनाते हैं, जब हम इसको चूल्हे पे से उतारते हैं, थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा वगैरह ऐड किया होता है। थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाती है, और इतनी ही थिक होनी चाहिए ये। तो सारी फिलिंग जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको लेवल करते चले जाइएगा। और पफ पेस्ट्री का दूसरा जो पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हमने साइडों से मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको कट कर लिया। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही। इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और इसको आप हाथ से सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर नाइफ़ की मदद से मैं क्या करूँगी, सेंटर में एक क्रॉस कट कर लूँगी, क्योंकि जब ये पफ पेस्ट्री डो बेक होगी तो अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से ऊपर से क्रैक्स आ सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग खुद ही एक कट मार दीजिए इसके ऊपर, इस तरह से बस मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस में इसको कट कर दिया है हल्का सा। उसके बाद हम इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे, अच्छी तरीके से अंडा लगा लीजिए। और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई बेक होकर आ गई है। इसको मैं 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमने एक प्याला ले लिया है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हाइट वाला प्याला ले लीजिएगा। इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इसको, और उसके बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है। तो ये बहुत ईजी से निकल जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको निकालना। तो ये देखिए निकल गई है। अब इसको एहतियात से मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कोशिश नहीं कीजिएगा इसको निकालने की, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई रेडी है, और ये पफ़ के साथ बहुत मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा फ्लेकी सा इसका डो होता है, जो कि सभी को पसंद होता है पफ़ पेस्ट्री डो। तो इसके साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पफ़ पेस्ट्री डो बनाना आता है तो होममेड ही बनाइएगा, और इसी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी होगी। ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है ये पफ़ पेस्ट्री से।
अगर आप ये मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी स्टोरी से मुझे टैग कर दिया करें, इससे शेयर करना मुझे आसान हो जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन डिनर रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बनाने में बेहद आसान है और कोई भी इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट डिनर रोल्स बना सकता है। गरम गरम डिनर रोल्स को बना के डिनर पे सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको आप लंच में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा। इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीड कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। और इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई कर लेंगे सब्जियों के साथ ही। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल किया हुआ और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारी मज़ेदार सी फिलिंग है ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब अपने डो की तरफ आ जाते हैं। तो ये 1.5 घंटे में अच्छे से प्रूफ हो गया था। ये देखिए। अब काउंटर टॉप पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। और डो सारा निकाल लिया है मैंने। हल्का सा इसको नीट करूँगी। ये देखिए हल्का सा बस इसको नीट किया है। बस इसके अब हमने पेड़े निकाल लेने हैं। तो इसको हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद जो एक पीस है हमारे पास जो हमने कट किया है, इसमें से हम 4 पेड़े निकालेंगे। टोटल हमें इस डो के निकालने हैं 8 पेड़े। और कोशिश कीजिएगा सबका साइज़ बराबर हो। ये देखिए इस तरह से हम पेड़े निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको शेप दे के रख लेंगे। मतलब पहले हमने इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया, उसके बाद पेड़े बना के इस तरह से स्मूथ करके साइड पे रख लेंगे। अब इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। अब क्या करेंगे, एक पेड़ा ले लेंगे।
इस पर हल्का सा मैदा लगाएंगे और इसको हमने बेल लेना है। और इसको हम थोड़ा लंबाई में बेलेंगे और थोड़ा पतला बेलना है। जितनी हमारी रोटी पतली होती है ना, नॉर्मल रोटी से पतला ही होगा ये थोड़ा सा। ये देखिए, बस हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा भी मैदा नहीं डस्ट करिएगा। और इस तरह से आपने बेल लेना है इसको। ये देखिए बेल गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना पतला है ये। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी वो रख देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसको हम साइडों से फोल्ड करेंगे इस तरह से, हल्का हल्का सा, हाफ इंच के बराबर। और इसको आपने इस तरह से रोल कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये डिनर रोल्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को तैयार करूँगी और एक पैन में रख लूँगी। ये 8x8 का पैन है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। इसके अंदर मैं सारे रोल्स को बना के सेट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से बस आपने सारे रोल्स को बना लेना है और मोल्ड के अंदर इसको हम सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा और राइज हो जाए अच्छे से। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने एग ब्रश कर देना अच्छे से। एग ब्रश करने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी तिल ले लूँगी, उसको स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर। और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं बड़े मज़ेदार से हमारे डिनर रोल्स। लेकिन आपने क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले गरम गरम में बटर लगा देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बटर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे कपड़े से, ताकि जो इसकी हीट है इसी के अंदर है और ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए सर्व करते वक्त, लेकिन ये हल्के से गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, बस 15 मिनट का ही वेट करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो साइडों से मैंने पहले मोल्ड में से इसको लूज़ कर लिया था, उसके बाद आप किसी भी प्लेटर में इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए थे। बनाना भी इसे बहुत आसान है, आप लोग पतीले में भी बना सकते। बहुत सॉफ्ट बने थे और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं ये देखिए। अंदर से मैं दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।